फ्रेंड्स, आज हम जो स्टोरी एक्सप्लेन करने वाले हैं वो बहुत ही क्यूट और इंटरेस्टिंग होने वाली है, क्योंकि इसमें हमारी फीमेल लीड नैन्सी जो एक विलेज गर्ल होती है, बट उसके फैमिली वाले हमेशा उसमें और उसके भाई में भेदभाव करते हैं। नैन्सी के साथ बिल्कुल अच्छा बिहेव नहीं करते और तो और उसके ज़बरदस्ती एक बुड्ढे से शादी करवाने लगते हैं। तो फोर्स मैरिज से बचने के लिए वो एक पुअर स्टॉल बॉय से शादी कर लेती है। बट फिर उसे पता चलता है कि मेल लीड तो बहुत रिच है और एक बहुत बड़ी कंपनी का प्रेसिडेंट है, और धीरे धीरे उन दोनों को आपस में प्यार हो जाता है। नैन्सी जो पहले बहुत भोली भाली होती है, बट फिर वो उसे परेशान करने वालों को ऐसा सबक सिखाएगी कि आप सबको बहुत हंसी आने वाली है। इसलिए ये ड्रामा बहुत फनी और कॉमेडी वाला होने वाला है, तो प्लीज़ आप इस ड्रामा को पूरा देखना। तो फिर बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं स्टोरी को। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो लाइक और शेयर करना, और हाँ, कमेंट कर ज़रूर बताना, और ऐसी ही नई नई लेटेस्ट वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। स्टोरी की स्टार्टिंग में हम हमारी फीमेल लीड नैन्सी को देखते हैं, जो अपने बॉयफ्रेंड के साथ शादी करने आई थी। बट चैन बिल्कुल एंड टाइम पे शादी करने के लिए मना कर देता है। वो रीजन पूछती है, तभी लीना कर कहती है क्योंकि हम दोनों डेट कर रहे हैं। नैन्सी कहती है तुम मेरी बेस्ट फ्रेंड हो, कैसे कैसे कर सकती हो। लिन कहती है तुझसे शादी करके चैन की लाइफ बर्बाद ही होनी थी। चैन कहता है तेरे माँ बाप जबरदस्ती तेरे बुढ़े से शादी करा रहे थे, इसलिए तू उससे बचने के लिए मुझसे शादी करना चाहती है ना। नैन्सी को ये सुन रोना रहा था, क्योंकि पास्ट में चैन ने ही नैन्सी को प्रपोज किया था। अगर मैं पुअर भी हुआ क्या तुम तब भी मुझसे शादी करोगी, और नैन्सी ने हाँ कर दिया था। लिन कहती है चैन को मेरी वजह से कंपनी में प्रमोशन मिल गया। बट हम पास्ट में देखते हैं नैन्सी और चैन कंपनी में कॉम्पिटिटर्स थे। चैन के प्रमोशन के लिए नैन्सी ने गिव अप कर दिया था और उसे बताने लगी थी, पर लिन उसके मानने लगी थी, तो नैन्सी भी उसके थप्पड़ लगा देती है। चिल्ला चिल्ला कर आसपास के लोगों को बुलाने लगती है। वो दोनों डर के मारे भाग जाते हैं। दूसरी तरफ हम हमारे मेल लीड मिस्टर लुयाओ को देखते हैं, जो एक बहुत बड़ी कंपनी का सीईओ होता है, जो अपनी मॉम से कहता है मॉम मैं अपने बॉडीगार्ड से बोलूं आपकी हेल्प के लिए। मॉम कहती है बिल्कुल भी नहीं, मुझे स्टॉल लगाना अच्छा लगता है। आखिर मैंने ये सब बेच के तुझे फॉरेन भेजा था कि तू आज इतना रिच बन पाया। और फिर लुयाओ को वो शादी करने के लिए बोलने लगी थी। हमेशा काम में बिजी रहता है। लुयाओ बहाना मार के भाग जाता है। जैसे उसकी कार वहां से जाती है, वहां पर रोती हुई नैन्सी आती है। हम पहचान लेती हैं, तुम तो वही हो ना, याद है तुमने कितनी बार मेरी हेल्प की। इनफैक्ट कुछ साल पहले मॉम जब स्टॉल लगाया करती थी और नैन्सी बच्ची थी, तब उसने बारिश में उनकी बहुत बार हेल्प की। तो मॉम ने कहा था तुम यहाँ पे कभी भी खाने आ सकती हो, मेरा एक बेटा है, बदले में उसे ट्यूशन पढ़ा देना। किसी को याद आ जाता है आप कितने सालों बाद मिले हम। मॉम पूछती है तुम रो क्यों रही हो, क्या तुम्हारे पेरेंट्स ने मारा। नैन्सी कहती है मेरा ब्रेकअप हो गया। मॉम कहती तुम अच्छी लड़की हो, तुम्हें जरूर कोई अच्छा मिल जाएगा, क्यों ना मैं तुम्हें अपने बेटे से इंट्रोड्यूस करवाऊं। तभी वहां पर साइकिल से लुयाओ आता है और कहता है आपने तो मुझे हेल्प के लिए बुलाया था। मॉम कहती इधर आ, तुझे तेरी फ्यूचर गर्लफ्रेंड से मिलवाऊं, और उसे उसके पास बैठाकर चली जाती है। वो दोनों हिचकिचाते हुए ग्लास उठाने लगे थे। पहले तुम, क्या तुम्हारी फैमिली भी तुम्हें शादी के लिए फोर्स कर रही है। मिस्टर लुयाओ हाँ करता है, तो कहती है क्या तुम मुझसे शादी करोगे। लुयाओ को तो कुल्ला ही हो गया था। लुयाओ सोचता है कहीं लू फैमिली के पैसों के पीछे तो नहीं है। नैन्सी कहती है मुझे घर गाड़ी गिफ्ट कुछ भी नहीं चाहिए, मैं पढ़ी लिखी हूँ, खुद को सपोर्ट कर सकती हूँ, और तो और फ्री टाइम में मैं आंटी की स्टॉल लगाने में भी हेल्प करूंगी। लुयाओ कहता है क्या तुम्हें मेरे बारे में पता है। वो कहती है मुझे तुम्हारे स्टॉल लगाने से कोई फर्क नहीं पड़ता, आखिर तुम हैंडसम जो हो, हम दोनों मिलकर मेहनत करेंगे। और उसी के झूठे ग्लास से पानी पी जाती है गलती से। लुयाओ हंसने लगा था, तो कहती है इनफैक्ट मेरे पेरेंट्स जबरदस्ती मेरी किसी से शादी करा रहे हैं, तुम जब चाहे मुझे डिवोर्स दे सकते हो, मैं तुम्हें कंपनसेट भी कर दूंगी। 1 लाख, चलो ठीक है 2 लाख। सोचती है इतनी तो मेरी साल भर की सैलरी भी नहीं है। तो लुयाओ भी शादी के लिए हाँ कर देता है। दोनों सिविल ब्यूरो जाके मैरिज सर्टिफिकेट ले आते हैं। लुयाओ घर की बात करने लगा था, तो कहती है नहीं मैं देख लूंगी, रेंट पे कर दूंगी। तो वो चला जाता है। तभी नैन्सी को घर से कॉल आता है। जब उसके मॉम डैड को पता चलता है कि उसने शादी कर ली, तो वो उसे मारने लगे थे, क्योंकि वो तो उसे एक बुढ़े को बेचने वाले थे ताकि उस पैसे से अपने बेटे की शादी करवा सके। मॉम कहती है ये तो कोई रिच लड़का लगता है। उसका भाई कहता है ये मिस्टर लुयाओ है, बिजनेस टाइकून जो अभी फॉरेन से आया है। मॉम कहती है जल्दी से घर पे बुला ले। नैन्सी को पता होता है ये सब कितने लालची हैं। अब बताती है कि वो स्टॉल लगाता है, क्या तब भी उसे घर पे बुलाओगे। मॉम डैड चिल्लाने लगते हैं उसे डिवोर्स दे, और उसे रूम में लॉक कर देते हैं। वो गेट खोलने के लिए चिल्ला रही थी, पर डैड कहते हैं जल्दी मिस्टर चैंग को बुलाओ। नैन्सी जल्दी से लुयाओ को मैसेज करती है, बट उसका फोन बंद हो गया था। जब लुयाओ ऑफिस में था, जैसे उसका मैसेज देखता है, असिस्टेंट को उसका एड्रेस पता करने को बोलता है। असिस्टेंट हैरान, बॉस आपकी शादी हो गई, तो कहता है चुपचाप जल्दी करो। असिस्टेंट बताता है कि आपकी मॉम ने
ये सब गिफ्ट नैन्सी के पेरेंट्स को देने को बोला है। इधर ये लोग मिस्टर जियांग का वेट कर रहे थे। गेट खोलने पे असिस्टेंट झांकता है, बट लुया उसे पीछे करके खुद गिफ्ट लेके अंदर आ गया था। मैं नैन्सी का हस्बैंड हूँ। और उन्हें गिफ्ट देकर अंदर जाने लगा था, बट डैड रोकने लग जाते हैं। अच्छे कपड़े पहन के रिच बन के दिखा रहा है, बस पुअर स्टॉल बॉय है और कुछ नहीं। ये अभी मेरी बेटी को डिवोर्स दे। मिस्टर लुया कहते हैं नैन्सी कहाँ है, उसे ढूंढने चलने लगा था। डैड रोक रहे थे। उसकी आवाज सुन नैन्सी बोलने लगती है। लुया धक्का मार के अंदर जाने लगा था। उसका भाई रोकता है तो उसे भी पीट के अंदर चला जाता है। जैसे लॉक खोलता है, नैन्सी उसके ऊपर गिर गई थी और बेहोश हो जाती है, तो वो उसे गोद में उठा के लेके चलने लगता है। और असिस्टेंट जाता हो गिफ्ट उठा के ले गया था। तुम सब इसके लायक नहीं हो। मॉम कहती तुझे सा गरीब कौन सा महंगा गिफ्ट दे देता। इतने वहां पर मिस्टर जियांग आ जाता है, तो वो लोग शिकायत कर देते हैं कि एक गरीब लड़का हमारी बेटी को ले गया। मिस्टर लुया और नैन्सी को कार में बिठा के ले गया था। जियांग और उसके बॉडीगार्ड भाग के आते हैं, पर वो तो चले गए थे। नैन्सी की आइज खुलती है। लुया आकर कहता है डॉक्टर ने कहा तुम्हें फीवर है, पहले कुछ खा लो। कहती है कहाँ हूँ मैं, तो कहता है ये हमारा वेडिंग रूम है। नैन्सी हैरान, यहाँ का रेंट तो बहुत महंगा होगा। और जल्दी से बाहर आकर देखने लगी थी तो मैं गई काम से, और उसे सॉरी बोलती है। इनफैक्ट मेरी सैलरी बस महीने की 10,000 है, वो भी ज्यादातर मैं अपने पेरेंट्स को देती थी, तो मेरे पास सेविंग नहीं बची। इतने बड़े घर का रेंट नहीं मैं अफोर्ड कर पाऊंगी, तो क्यों ना हम दोनों छोटा घर ले लें। लुया कहता है ये घर तो मुझे मेरे फ्रेंड ने दिया है। अब जाके वो चुप होती है। फ्रेंड कहता है नैन्सी गिरने वाली थी तो उसे पकड़ लेता है। काफी करीब होने से दोनों नर्वस होने लगे थे, तो नैन्सी थैंक यू करके भाग जाती है। वो दोनों ही खुश हो रहे थे, पर देखती है ये मेरा फोन तो नहीं है। लुया वॉशरूम में था तो वो खुद उठा लेती है। मैं कोई बोल रहा था 30 मिलियन लोन, तो एकदम काट देती है। इस पे इतना सारा कर्जा है, जबकि उधर वो आदमी बोल रहा था कि मुझे 30 मिलियन आपको रिपे करने हैं। नैन्सी अभी इस बारे में सोच रही थी, अभी वॉशरूम से लुया निकलता है। पहले तो वो उसे देखने लग जाती है और फिर कहती है तुम्हारा फोन, क्या तुम मुझसे कुछ छुपा रहे हो। वो बताने वाला था तो कहती है कुछ मत बोलो, मुझे कुछ नहीं सुनना, और भाग जाती है। और सोच रही थी कि उस पे इतना सारा कर्जा है, किसी और के घर में रह रहा है, और उसे 3000 सेंड कर देती है, जबकि लुया कंफ्यूज था। नेक्स्ट नैन्सी कंपनी में आती है। वहां उसे लिन और चैन मिल जाते हैं परेशान करने के लिए, बट वो उनकी बोलती बंद करके चली जाती है। लिन बदला लेने के लिए लू कंपनी का प्रोजेक्ट मैनेजर से नैन्सी को दिलवा देती है, ताकि नैन्सी उसमें फेल हो जाए, पर अपने हस्बैंड का 30 मिलियन को उधार चुकाने के लिए नैन्सी हाँ कर देती है। इधर असिस्टेंट मिस्टर लुया को आकर नैन्सी की पूरी इन्फॉर्मेशन देता है कि उसके पेरेंट्स नैन्सी के बजाय उसके भाई को ज्यादा सपोर्ट करते हैं, और तो और उसकी जबरदस्ती किसी जियांग नाम के बुढ़े से भी शादी करवा रहे थे। उसके एक्स बॉयफ्रेंड चैन ने उसकी बेस्ट फ्रेंड के साथ उस पर चीट किया है, और तो और वो तीनों अब एक ही कंपनी में काम करते हैं। मिस्टर लुया पूछता है कौन सी कंपनी है वो। नेक्स्ट डे नैन्सी को लुया की मॉम मिल जाती है, जो उसे अपना खानदानी ब्रेसलेट देने लगी थी। वो पहले तो मना करती है, बट वो जबरदस्ती दे देती है। नैन्सी कहती है मॉम क्या आपको लुया की कंडीशन के बारे में पता है। वो कहती क्या मतलब, तो सोचती है मैं अभी मॉम को नहीं बता सकती कि लुया पे इतना कर्जा है। फिर वो इस बारे में लुया से बात करने के लिए उसके रूम में जाती है, बट गेट बचाती है उसके ऊपर ही गिर जाती है, तो उसे बेड पे गिरा देती है। वो पूछता है बोलो क्या कहना है, तो कहती है अब हम लीगल कपल हैं, सेम रूम में सोना चाहिए ताकि तुम्हारी मॉम को चिंता ना हो। वो उसे पकड़ कहता है तो तुम मेरे साथ सोना चाहती हो, और जैसे किस करने वाला था वो भाग के जाके ब्लैंकेट में घुस जाती है, पर वो जैसे उसके पास आके बैठता है वो उठ के उसे किस कर देती है। लुया कहता है अब तुमने स्टार्ट किया है, और उसे किस करने लगा था। दोनों साथ में नाइट स्पेंड कर लेते हैं। वो मॉर्निंग में देखते लेट हो गई तो जल्दी से भागती है। सीनियर्स उस पर गुस्सा करते हैं तो सॉरी बोलती है। लिन उसका लव बाइट देख कहती है जरूर इसने लास्ट नाइट पार्ट टाइम जॉब की होगी। वो लोग नैन्सी को भगाने लगे थे, पर तभी एम्प्लॉय को प्रेसिडेंट का कॉल आता है कि नैन्सी के साथ लू कंपनी कोऑपरेशन करेगी और नैन्सी के प्रोजेक्ट का इंचार्ज बनाया जाएगा, इसलिए लिन और ज्यादा चिढ़ जाती है। नैन्सी अंदर कोऑपरेशन की बात कर रही थी तो वो दोनों बाहर से खड़े होकर झांक रहे थे। नैन्सी कहती है तुम दोनों क्या आप सिक्योरिटी गार्ड की जॉब कर रहे हो। नैन्सी को उसकी मॉम का कॉल आता है कि अपने हस्बैंड को घर ले आ, अब हमें तुम दोनों की रिलेशनशिप से कोई प्रॉब्लम नहीं है। नैन्सी को उनकी बातों पे यकीन नहीं था, तो मॉम कहती है क्या तुझे अपनी ग्रैंडमा से नहीं मिलना, तो वो हाँ कर देती है। मॉम डैड कहते हैं जैसी वो आएगी उसे नशा दे के बेहोश कर देंगे। नैन्सी लुया को कॉल करती है तुम्हारा स्टॉल कैसे चल रहा है। वो कहता है अच्छा चल रहा है, काफी सारे लोग हैं। नैन्सी कहती है मेरी ग्रैंडमा गाँव से आई है तो मैं उनसे मिलने जा रही हूँ। वो कहता है तो काम खत्म करके मैं तुम्हें पिकअप करने आ जाऊंगा। एम्प्लॉयज बातें करने लग गए थे कि बॉस किससे इतनी कैजुअली बात कर रहे हैं। असिस्टेंट सोचता है ये तो प्रेसिडेंट की वाइफ है, और मिस्टर लुया मीटिंग कैंसिल करके चला जाता है। नैन्सी जैसी घर आती है मॉम उसे पानी पिलाने लगी थी, कहती ग्रैंडमा कहाँ है, तो कहती है वो अंदर तेरे लिए सूप बना रही है, तू पहले पानी पी ले। पर जैसी वो पीती है मॉम कहती है वो बुढ़िया भी गाँव में है। नैन्सी कहती है तुम लोगों ने झूठ बोला और उसका सच कराने लगा था, तो बेहोश। फिर वो लोग जियांग को बुला लेते हैं।
जियांग अपने बॉडीगार्ड्स को बाहर खड़ा करके खुद नैन्सी के रूम में चला जाता है। इतने वहाँ पर मिस्टर लुइया और उसका असिस्टेंट आ गया था। बॉडीगार्ड्स को धो के अंदर जाने लगते हैं। खुद को बचाने के लिए नैन्सी ने जियांग के सिर पे मार दिया था। इतने वहाँ पर लुइया आ जाता है तो जियांग डर के मारे भाग गया था। ब्लड देख के नैन्सी काफी डर जाती है। लुइया उसे शांत करता है तो वो रोती हुई उसे हक कर लेती है और वो उसे गोद में उठा के लेके जाने लगा था। पर वहाँ पर जियांग अपने गुंडों को लेके खड़ा था। जैसे उन पे अटैक करने वाला था, असिस्टेंट आगे से धो डालता है। लुइया कहता है अब तुम ही इसकी चटनी बनाना और चला जाता है। ये जियांग लिन का अंकल है जिसके लू फैमिली वालों ने हाथ पैर तोड़ दिए। मिस्टर लुइया और नैन्सी को लाकर बाथटब में लिटा देता है और फिर अंदर से गेट बंद कर लेता है। मॉर्निंग में जब नैन्सी की आइज खुलती है तो ये सब देखकर रोने लग जाती है। लुइया को बताता है कि डरो मत, मैं हूँ यहाँ पे, मैंने उस जियांग को सबक सिखा दिया है। और दोनों हक कर लेते हैं। तभी मॉम उन्हें बुलाने आती है ब्रेकफास्ट के लिए। तभी नैन्सी को उसके घर से फोन आता है। उसका उठाने का मन नहीं कर रहा था तो मॉम ले लेती है फोन। डैड फोन पे चिल्ला रहे थे कि तू घर से भाग गई। मॉम कहती है बहुत हो तुम लोगों का, मेरी डॉटर इन लॉ को आगे से परेशान करना बंद कर दो वरना तुम सबको जेल भिजवा दूंगी। नैन्सी तुम खाना खाओ, अब से मॉम तुम्हें प्रोटेक्ट करेगी। कहती है कौन है इस नैन्सी के इन लॉस। मॉम कहती है बहुत पुअर है, स्टॉल वाला है कोई। कहती है अगर तुम लोगों ने मेरे अंकल पे केस वापस नहीं लिया तो मेरे अंकल ने जो भी तुम्हें पैसे दिए हैं मैं वो वापस ले लूंगी। बट उसके भाई ने सारे पैसे खर्च कर दिए थे और कहते हैं उसकी कंपनी जाकर उसे जबरदस्ती डाइवोर्स के लिए फोर्स करेंगे। कंपनी में लीन उसे देख कहती है ये बदबू कहाँ से आ रही है। नैन्सी कहती है छी ये तो तुझमें से आ रही है। लीन उसको थप्पड़ मारने वाली थी तो वो हाथ पकड़ लेती है। तभी कंपनी में नैन्सी के मॉम डैड और भाई चाहते हैं और सबको वहाँ शिकायत करने लग गए थे कि हमने नैन्सी को पाल पोस के बड़ा किया, इसके लिए इसके भाई ने पढ़ाई छोड़ दी पर ये किसी लड़के के साथ भाग गई, अब उसे डाइवोर्स कर। नैन्सी कहती है तुम लोग कितने झूठ बोलोगे, मैंने और ग्रैंडमा ने दूसरों घर में काम करके घर में पैसे कमाए, इसे स्कूल से बाहर निकाल दिया क्योंकि इसने एक क्लासमेट को प्रेग्नेंट कर दिया था और तुम लोग मेरा डाइवोर्स इसलिए कराना चाहते हो ताकि मुझे एक बुड्ढे को बेच सको, और तो और मुझे कल रात नशा भी दिया था। मॉम डैड कहते हैं ये सब झूठ बोल रही है। असिस्टेंट आकर कहता है ये सच बोल रही है, यकीन नहीं तो इन्वेस्टिगेट करूं। तो वो तीनों डर के बारे भाग जाते हैं। नैन्सी असिस्टेंट का थैंक यू करती है तो कहता है बॉस के सामने मेरी थोड़ी तारीफ कर देना। वो हैरान बॉस, तो बताता है कि मैं प्रेसिडेंट मिस्टर लुइयाओ का असिस्टेंट हूँ। तभी वहाँ पर प्रेसिडेंट की एंट्री होती है। नैन्सी एकदम हैरान थी। दूसरी कंपनी वाले उसे हेलो करने लगे थे बट वो सबको इग्नोर करके नैन्सी के पास जाता है तो लिन और चैन की तो होश उड़ जाते हैं। मिस्टर लुइया पूछता है तुम्हारी चोट कैसे लगी। एक एम्प्लॉय बीच में बोलने लगा था तो उस पर चिल्ला पड़ता है। लिन और चैन खुश होकर उसे हेलो करने आते हैं बट मिस्टर लुइया उन्हें देख मुंह बनाता है और नैन्सी के साथ चला जाता है। लिन कहती है ये नैन्सी मिस्टर लुइया पे डोरे कैसे डाल सकती है, वो तो शादीशुदा है ना। सब लोग मीटिंग के लिए साथ बैठते हैं। मिस्टर लुइया कहता है मैं मिस नैन्सी से अकेले में बात करना चाहता हूँ। सबको उठ के जाना पड़ता है। उसने असिस्टेंट को भेज दिया था इससे पहले कि नैन्सी कुछ पूछती वो उसे पकड़ के गोद में बिठा लेता है। वो कहती है तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया, बट वो उसे पकड़ के किस करने लगा था। लिन अंदर जाना चाहती थी कि मुझे मिस्टर लुइया को कुछ बताना है। असिस्टेंट कहता है बट तुम क्वालिफाई नहीं हो। लिन जबरदस्ती अंदर घुस आती है तो उन दोनों को किस करते देख तुम हैरान, तुम मिस्टर लू को सेड्यूस कर रही हो। मिस्टर लू कहता है तुम्हें इससे क्या, और नैन्सी क्लोज कर कहता है मैंने इसे सेड्यूस किया। लिन कहती है कि नैन्सी पहले से शादीशुदा है, इसने स्टॉल बॉय से शादी की है, वो पुअर है इसलिए तुम्हें सेड्यूस कर रही है पैसों के लिए। लुइया को बहुत तेज गुस्सा आने वाला था पर नैन्सी उसे रोकती है। वो कहता है गेट आउट। लिन कहती है सुन लिया, नैन्सी बाहर निकल। मिस्टर लुइया कहता है मैंने इसे नहीं तुम्हें बोला है, निकलो यहाँ से, और उन दोनों को मार के बाहर भगा देता है। नैन्सी से कहता है तुम ये फ्रेंड्स कचरे से ढूंढ के लाई थी, वैसे मैं नहीं चाहता तुम इस कंपनी में रुको। नैन्सी कहती है क्यों, क्योंकि मेरा हस्बैंड शहर का सबसे रिचेस्ट आदमी है। वो कहता है बात वो नहीं है, तुम और तुम्हारा एक्स बॉयफ्रेंड सेम कंपनी में है, मुझे इस बात की चिंता है। नैन्सी कहती है मेरा उससे कोई लेना देना नहीं है। उसका हाथ पकड़ कहता है मुझे तुम पे भरोसा है पर मेरी वाइफ इतनी ब्यूटीफुल है, दूसरे लोगों पर भरोसा नहीं है। फिर कॉपरेशन वगैरह की बात करके मिस्टर लुइया वहां से जाने लगा था। लो ग्रुप की पार्टी थी इसलिए असिस्टेंट उन्हें इनविटेशन कार्ड देता है। मिस्टर लुइया पूछता है क्या तुम अभी मेरे साथ घर चलोगी काम के बाद। वो उसे इशारा करके चुप रहने को कहती है। नैन्सी का बॉस कहता है नैन्सी को अभी छुट्टी मिल जाएगी। नैन्सी कहती है सॉरी मैं अभी फ्री नहीं हूँ। तो मिस्टर लुइया वहां से चला जाता है। इन सोचती है इसने मिस्टर लू को रिजेक्ट किया। असिस्टेंट कहता है बॉस लगता है मैडम आपसे रिलेशनशिप पब्लिक नहीं करना चाहती। लुइया कहता है तो ये सब नोटिस करता है, तुम्हारे इस महीने का बोनस कैंसिल। बेचारा असिस्टेंट। नैन्सी कहती है मॉम इस सब की जरूरत नहीं है। मॉम कहती है क्यों जरूरत नहीं है, लू ग्रुप की पार्टी होगी तो वो तुम दोनों की शादी के बारे में अनाउंस करेगा कि तुम उसकी वाइफ हो। लू फैमिली की डॉटर इन लॉ को अच्छे कपड़े पहनने चाहिए। सेल्सगर्ल उनका वेलकम करती हैं कि मैंने आपके कहने पे ऑर्डर्स तैयार रखे हैं, आपने जो डायमंड स्टार ऑर्डर किया था वो भी आ गया है। मॉम कहती हैं ओके तुम तब तक कपड़े ट्राई करो मैं अभी आती हूँ।
और सेल्स गर्ल के साथ चली जाती हैं तो उसे बताती हैं कि ये डायमंड स्टार मैं अपनी डॉटर इन लॉ के लिए बाय कर रही हूँ, उसके लिए सरप्राइज है। सेल्स गर्ल कहती है आपकी डॉटर इन लॉ बहुत लकी है, आप उसे 50 मिलियन की ज्वेलरी गिफ्ट दे रही हो। दूसरी सेल्स गर्ल आके नैन्सी से कहती है तुम हमारी इंपॉर्टेंट क्लाइंट हो। नैन्सी बताती है नहीं तो मैं तो फर्स्ट टाइम आई हूँ। सेल्स गर्ल कहती है तुम बस एल्डेस्ट लेडी की असिस्टेंट होगी, हमारे स्टोर की चीजें अफोर्ड नहीं कर सकती हो तुम, तो अच्छा होगा चली जाओ। नैन्सी कहती है किसने कहा मैं अफोर्ड नहीं कर सकती। लिन आकर कहती है क्योंकि तुझसे तेरी गरीबी छुपाई नहीं चाहती ना। सेल्स गर्ल कहती है मिस लिन क्या तुम इसे जानती हो। लिन कहती है हाँ अच्छे से, इसका पुअर हस्बैंड बेचारा स्टॉल लगाता है, तो इस पे अपना टाइम वेस्ट मत करो। सेल्स गर्ल कहती है मुझे तो पहले से ही पुअर लगी थी। नैन्सी कहती है तुम लोग कस्टमर्स के साथ ऐसे बिहेव करते हो तो मुझे यहाँ से कुछ लेना भी नहीं है, और जाने लगी थी बट वो सेल्स गर्ल रोकने लग जाती है। लिन कहती रुक, क्या पता तूने यहाँ से कुछ एक्सपेंसिव चीज चुरा ली हो। नैन्सी कहती है तुझे क्या लगता है सब तेरे जैसे हैं जो दूसरों की चीज से चुराना जानते हो। सेल्स गर्ल कहती है हमें चेकिंग करनी होगी, और चेकिंग करने के लिए उसे पकड़ने लग जाती है। ऐसे धक्का मारती दूर हटो, इतने वहाँ पर मोमा चाहती हैं, तुम लोगों की हिम्मत कैसे हुई। लिन कहती है ये पुअर यहाँ से सामान चुरा के लेके जा रही थी। मॉम कहती है सोच समझ के बोलो वरना तुम्हारा मुंह तोड़ दूंगी। लिन कहती है आप दिखने से काफी रिच लगती हो, आपको इस नैन्सी की सच्चाई नहीं पता, इसने एक स्टॉल वाले से शादी की है तो और पैसों के लिए लू ग्रुप के प्रेसिडेंट को सेड्यूस कर रही थी। बट मॉम उसको थप्पड़ मार देती है मेरी डॉटर इन लॉ के बारे में एक शब्द भी मत बोलना वरना ऐसा हाल करूंगी जिंदगी भर भूल ही नहीं पाओगी। कहती है तुम्हारी डॉटर इन लॉ, तुम वो स्टॉल वाले की मॉम हो। सेल्स गर्ल ये लोग तुम्हें बेवकूफ बना रहे हैं, बाहर निकालो इन्हें। तुम कहती हैं तुम्हारे कहने का इन पे कोई असर नहीं होगा, पहले मेरी डॉटर इन लॉ से माफी मांगो तभी यहाँ से बाहर जा पाओगी। और दूसरी वाली सेल्स गर्ल को फायर कर देती है, तो लिन को ना चाहते हुए भी नैन्सी से माफी मांगनी पड़ती है। नैन्सी कहती है थोड़ा तेज बोलो मुझे सुनाई नहीं आ रहा, तो लिन फिर से सॉरी बोल के भाग जाती है। मॉम कहती है तो सब कुछ पैक कर दो। नैन्सी चलो चलते हैं, एक स्टाइलिश के साथ भी अपॉइंटमेंट है। मॉम और नैन्सी जब कार का वेट कर रहे थे तभी लिन आकर मॉम को रोड पे धक्का मार देती है। बहुत तेज आती हुई कार रुक जाती है और नैन्सी मॉम को बचा लेती है, पर मॉम को घबराहट होने लगती है, इसलिए वो उन्हें पकड़ के बिठा देती है। आके लिन पे चिल्लाने लगी थी तू इतनी कर गई है, किसी को जान से मारेगी। लिन कहती है वो मरी तो नहीं है, मेडिकल बिल मैं पे कर दूंगी, 5,000 काफी होंगे ना एक गरीब के लिए। नैन्सी उसके बाल पकड़ के उसे रोड के आगे कर देती है, मैं तुझे ऐसी कार के आगे धक्का मारूं और जब तू लंगड़ी हो जाएगी तो 5,000 में तेरा मेडिकल बिल पे कर दूंगी, ये है ना, पर अगर तू मर गई तो तेरा फ्यूनरल कर दूंगी। टेन डरता हुआ नैन्सी को रोक रहा था तो कहती है अगर तुम्हारी मॉम की चोट लगती तो तुम्हें अच्छा लगता, और लिन को धक्का मार देती है। लिन कहती है ये मिलियंस का नेकलेस मेरे डैड ने मुझे गिफ्ट दिया था, अगर इसे कुछ हो गया ना तो तू और ये बुढ़िया रिपे भी नहीं कर पाओगे। नैन्सी इस नेकलेस पे पैर रख के तोड़ देती है, थप्पड़ मारने वाली थी उसका हाथ पकड़ लेती है, तुम दोनों की हरकतें तो लिमिट क्रॉस कर रही हैं। उसका हाथ मोड़ के उसका ब्रेसलेट भी फेंक देती है। लिन कहती है मैं पुलिस बुला लूंगी और तू जिंदगी भर कर्जे में रहेगी, पर नैन्सी फोन करने लगती है बॉडीगार्ड्स मिलियंस की कैश लेके और एक अच्छे इमरजेंसी डॉक्टर को ले आओ यहाँ पे। कहती है क्या कर रही है, तो उसे थप्पड़ मार के गिरा देती है। ऑफ कोर्स तुझे तेरा रिपेमेंट कर रही हूँ। चैन उसे रोकने आता है, हाथ पकड़ के उसका भी सिस्टम बचा डालती है। जमीन पे पड़ी रो रही थी, अभी वहाँ पर बॉडीगार्ड्स कार लेके आ जाते हैं और सबके पास पैसे से भरे सूटकेस थे। नैन्सी लिन पे पैसे फेंक के मारने लगती है, ये तेरे नेकलेस और ब्रेसलेट के लिए काफी होंगे ना, और जो मैंने तुझे पीटा है उसके लिए, आके हॉस्पिटल से अपना इलाज करा लेना। लिन कहती है असिस्टेंट प्लीज मेरी हेल्प करो, मेरे डैड तो तुम्हें जानते हैं। असिस्टेंट कहता है कौन हो तुम, और बॉडीगार्ड्स उन्हें पकड़ के लेके जाने लगे थे। लिन कहता मुझे नहीं जाना। नैन्सी कहती है तेरा फ्रैक्चर हो जाएगा। बॉडीगार्ड्स उन्हें कचरे की तरह भर के ले जाते हैं। लिन रोते हुए अपने डैड को कॉल करती है कि मुझे बहुत पीटा। फिर नैन्सी मॉम का ध्यान रख रही थी। लुई आकर कहता है अब भी गुस्सा हो। वो कहती है हाँ बहुत ज्यादा। तो कहता है मैं असिस्टेंट को बोल दूंगा उन्हें तुम्हारे लिए हैंडल करने को। नैन्सी कहती है सॉरी मैंने तुम्हारे इतने पैसे वेस्ट कर दिए। वो कहता है कोई बात नहीं, मेरा सब कुछ तुम्हारा ही तो है, तुम्हारे लिए एक सरप्राइज है और उसे लेके जाने लगा था। तुम्हारी कंपनी बहुत दूर है इसलिए मैं तुम्हारे लिए कार बाय करना चाहता हूँ। वहीं पे नैन्सी का भाई और उसकी गर्लफ्रेंड आ चाहती है। भाई ये देख हैरान था कि ये पुअर लड़का इतनी एक्सपेंसिव कार कैसे बाय कर सकता है, और एकदम से उसे अच्छे से बात करने लगा था। सिस्टर मुझे भी कार दिला दे। नैन्सी कहती है ठीक है मुझे पैसे दे, कार मिल जाएगी, यहाँ पे कुछ भी फ्री में नहीं मिलता। गर्लफ्रेंड कहती है कैसी सिस्टर है, अपने भाई को कार देने के लिए भी पैसे मांग रही है। भाई कहता है मेरी गर्लफ्रेंड से शादी होने वाली है, क्या तू मुझे इतनी सी कार भी नहीं दे सकती। गर्लफ्रेंड कहती है अगर तूने मुझे कार गिफ्ट नहीं दी ना तो मैं तुझसे शादी नहीं करूंगी। नैन्सी कहती है फिर तो ये शादी नहीं करेगा, चली जाए यहाँ से। भाई कुछ बोलने वाला था, मिस्टर रुया घूरता है तो कहता है कुछ नहीं, तो मजाक कर रहा था, और वो दोनों चले जाते हैं और भाई की गर्लफ्रेंड भी उसे छोड़ के चली जाती है। लुया कहता है क्या वो लोग हमेशा तुम्हें ऐसे ट्रीट करते हैं। तो नैन्सी सैड थी क्योंकि बचपन से उसके मॉम डैड हमेशा उसके और उसके भाई में भेदभाव करते हैं, और कहती है मुझे सबकी आदत है,
कहता है आपसे मैं तुम्हारे साथ गलत नहीं होने दूंगा। डैड ग्रैंडमा को गांव से ले आए थे। ग्रैंडमा कहती है तुम लोग कितने बुरे हो, मैं कभी हानि करूंगी। आखिर नैन्सी भी तुम्हारी बेटी है, तुम उसे बेच कैसे सकते हो। मॉम कहती है ग्रैंडमा अगर आप उसे उठा के न लेके आती हम उसे पालते भी नहीं, एक तो हमने उसे घर दिया है। ग्रैंडमा कहती है इतने सालों से नैन्सी हमेशा तुम्हारी हेल्प करती आई, उसे सच बताने का टाइम आ गया है कि तुम उसके सगे माँ बाप नहीं हो। तभी वहां पर लिन गुस्से से आती है, देखो तुम्हारी बेटी ने मेरे साथ क्या किया, जल्दी जल्दी पैसे वापस करो वरना तुम लोगों को क्या हल करूंगी मैं। डैड रोते हुए ग्रैंडमा के पैरों में गिर जाते हैं, पर ग्रैंडमा ने धक्का मार देती हैं। भाई भाग के आता है, मैंने अभी सिस्टर को उस पूरे लड़के के साथ देखा, वो एक्सपेंसिव कार बाय करने आई थी। पर लिन के बॉडीगार्ड उसे भी पकड़ लेते हैं। मॉम हैरान थी कि उसके पास तो सेविंग भी नहीं थी, एक्सपेंसिव कार कहाँ से बाय कर ली। लिन कहती है क्योंकि तुम्हारी बेटी दूसरे लड़कों को सिड्यूस करती है। ग्रैंडमा कहती है नैन्सी ऐसा कभी नहीं कर सकती। लिन कहती है ओ बुढ़िया तू तो चुप ही रह। नैन्सी चाहती है खबरदार अगर मेरी ग्रैंडमा को हाथ लगाया तो। ग्रैंडमा लिन को धक्का मार के भागकर चल नैन्सी को हक कर लेती हैं। ठीक तो है ना। लिन कहती है बस करो, अपना इमोशनल ड्रामा बंद करो। नैन्सी कहती है तू हमारे घर पे कर रही है। लिन कहती है अपने माँ बाप से पूछ ले। डैड कहते हैं जियांग इसका अंकल है, हमने उससे पैसे लिए थे, उधार चुका नहीं पाए। मॉम कहती है अब तू ही चुकाएगी। नैन्सी कहती है मैंने उधार नहीं लिया था तो मैं क्यों चुकाऊं। ग्रैंडमा रोती हुई नैन्सी को बताती है कि तू इस फैमिली की बायोलॉजिकल बेटी नहीं है, तेरा इनसे कोई खून का रिश्ता नहीं है, तो जो तेरे दिल चाहता है तू वही कर। डैड कहते हैं मॉम इसे मत बताओ। ग्रैंडमा कहती है चुप करो, तुम लोग मुझे मॉम कहने के लायक नहीं हो, अब तू चली जा यहाँ से, आजाद हो जा। तो नैन्सी ग्रैंडमा को लेके जाने लगी थी, बट वो लोग रोकने लग जाते हैं और ग्रैंडमा के नीचे गिर के चोट लग जाती है। वो उन्हें हॉस्पिटल ले आई थी और बहुत ज्यादा परेशान थी, तो मिस्टर लुयाओ आकर उसे कंफर्ट करता है। डॉक्टर आके बताता है कि ग्रैंडमा को भी होश नहीं आया, तो नैन्सी भी होश हो जाती है। लुयाओ उसका ध्यान रख रहा था, बट वो उठते ही ग्रैंडमा के पास आ जाती है। मिस्टर लुयाओ कहता है तो तुम आज रात की पार्टी में मत आना, रेस्ट करना। कहती है नहीं मैं जरूर जाऊंगी, उन लोगों को सबक सिखाने का यही तरीका है। पार्टी में लिन रेडी होके आती है कि वो नैन्सी तो आ नहीं पाएगी, तो मैं ही मिस्टर लो को सेड्यूस कर लूंगी। तभी वहाँ पर चैन टपक पड़ता है। इतने वहाँ पर एक लग्जरी कार आती है, सब लोग देखने के लिए भीड़ लगा लेते हैं कि उन दोनों को धक्का मार दिया था। उसमें से मिस्टर लुयाओ निकलता है, उसके साथ नैन्सी भी थी और सब लोग उनके फोटोज खींच रहे थे। चैन लिन को अंदर जाने से रोकता है, बट वो बाज नहीं आती, चली जाती है। लुयाओ नैन्सी को अपने साथ पकड़ के पार्टी में ले आया था। जैसे वो प्रोजेक्ट के बारे में डिस्कस करने चाहता है, लोग नैन्सी को घेर लेते हैं। तुम कहाँ से आई हो, काफी ब्यूटीफुल हो। आकर कहती है ये तो एक कंपनी की छोटी सी एम्प्लॉय है। नैन्सी कहती है हाँ मैं प्रोजेक्ट डिजाइनर हूँ। लिन कहती है पर ये ऑलरेडी शादीशुदा है। तो सब लोग चले जाते हैं। एक लड़की आकर कहती है तुम्हारा डायमंड स्टार तुम पे बहुत सूट कर रहा है, मैं एन ग्रुप की बेटी चूचू हूँ। नैन्सी से हैंडशेक करने लगी थी। लिन कहती है तुम एन ग्रुप की बेटी हो, तुम तो काफी फेमस डिजाइनर हो, टेन फैमिली की यंगेस्ट शेयर होल्डर, तुम्हारे बारे में काफी सुना है। पर मुझे तो लगता है इस नैन्सी ने फेक डायमंड स्टार पहन रखा है जो आज तक कोई खरीद नहीं पाया। चूचू कहती है पर मैंने सुना है डायमंड स्टार को एक हफ्ते पहले मिस्टीरियसली किसी ने बाय किया है। मेरी नॉलेज के अकॉर्डिंग मिस नैन्सी ने बिल्कुल रियल वाला डायमंड स्टार पहन रखा है। लिन हैरान थी मिस्टर लू ने इसे इतना महंगा नेकलेस दिलवाया। नैन्सी कहती है लिन तुम्हारा मिलियंस का नेकलेस कहाँ गया। हाँ मैं तो भूल ही गई, तुम्हें पीटते हुए गलती से मैंने तोड़ दिया था। चूचू को हंसी आ जाती है। नैन्सी कहती है यहाँ पे डिस्टर्ब करने वाले बहुत लोग हैं, चलो हम कहीं और चल के बात करें। और चूचू के साथ जाने लगी थी, पर लिन आकर उसे धक्का मारती है। नैन्सी गिरने वाली थी पर चूचू से पकड़ लेती है। तुम ठीक तो हो ना। मिस्टर लू आकर चूचू को दूर कर देता है और नैन्सी की फिक्र कर रहा था। चूचू कहती है मिस्टर लू पहली बार तुम्हें किसी का इतना ध्यान रखते देखा। नैन्सी पूछती है तुम दोनों एक दूसरे को जानते हो। चूचू कहती है जब ये फॉरेन में पढ़ रहा था हम दोनों क्लासमेट थे। मिस्टर लू कहता है मुझे तुमसे कोई लेने देना नहीं है। नैन्सी अगर तुम्हें इस चूचू ने धक्का मारा तो मैं इसे छोड़ूंगा नहीं। तो सब लोग बातें बनाने लगे थे कि लू कंपनी का प्रेसिडेंट एक लड़की के लिए एन ग्रुप से पंगा ले रहा है। लिन खुश होने लगती है कि अब इनमें लड़ाई हो गई, पर नैन्सी कहती है ऐसा नहीं है, चूचू ने मुझे बचाया है। चूचू कहती है तुम कितनी अच्छी हो, इनफैक्ट धक्का इस लिन ने मारा था। तो मिस्टर लू बॉडीगार्ड्स को ऑर्डर देता है लिन को बाहर निकालने के लिए। में लिन के डैड आ जाते हैं। लिन कहते हैं डैड मैंने सच में कुछ नहीं किया। वो कहते हैं हाँ मेरी बेटी झूठ नहीं बोलती। नैन्सी कहती है तुम्हारा मतलब मैं झूठ बोल रही हूँ। लिन के डैड कहते हैं हाँ यही झूठ बोल रही होगी, ये शादीशुदा होने के बाद भी लोगों से फ्लर्ट करती है। मिस्टर लू कहता है अच्छा क्योंकि ये मेरी वाइफ है, और लिन और उसके डैड को बाहर भिजवा देता है। वो सबको बताने लगा था कि नैन्सी मेरी वाइफ है, तो सब लोग क्लैपिंग करने लगते हैं, पर चूचू सैड होके जाने लगती है। चैना कर कहता है मुझे पता है तुम मिस्टर लुयाओ को लाइक करती हो, मैं तुम्हारी हेल्प कर सकता हूँ। आखिर नैन्सी मेरी एक्स जो है। पर चूचू उसका ऑफर रिजेक्ट करके चली जाती है। तभी उसे फोन आता है कि उसकी खोई हुई सिस्टर मिल गई। इधर इन लोगों को पता चल जाता है कि नैन्सी का हस्बैंड एक प्रेसिडेंट है, उसके पास तो बहुत पैसे होंगे। नैन्सी को कुछ ठीक नहीं लग रहा था, इसलिए कहती है चलो हॉस्पिटल चलते हैं। ये लोग भी ग्रैंडमा को हॉस्पिटल चुरा के लेके जाने लगते हैं व्हील चेयर पर। इतने वहाँ पर लुयाओ, नैन्सी और बॉडीगार्ड्स आ जाते हैं। कहते दूर हटो मेरी ग्रैंडमा से। कहते हैं हम तो इसे अच्छे हॉस्पिटल में लेके जा रहे थे।
वो कहता है ये शहर का सबसे बेस्ट हॉस्पिटल है। सच सच बताओ तुम लोग क्या करने वाले थे? मॉम कहती है हम ये सब पैसों के लिए कर रहे हैं। तेरा हस्बैंड कंपनी का प्रेसिडेंट है, सब पता चल गया है, तो एक बहन होने के नाते अपने ब्रदर को घर और गाड़ी भी नहीं दिलवा सकती। नैन्सी कहती है मैं तुम लोगों को कुछ नहीं देने वाली, मेरे तुमसे कोई रिलेशन नहीं है। डैड कहते हैं फिर हम इस बुढ़िया को लेके जा रहे हैं, फिर चाहे ये मरे या जिए हमें कोई लेना देना नहीं है, हो सकता है ये वहां पे जाके मर जाए। नैन्सी कहती है पहले तुम लोग मेरी जबरदस्ती शादी करा रहे थे, अब ग्रैंडमा की धमकी दे रहे हो कि ये तुम्हारी भी तो मॉम है। कहते हैं हमें तो बस पैसे चाहिए। नैन्सी लुइया से कहती है इन्हें पुलिस के हवाले करवा दो। तो लुइया के बॉडीगार्ड्स उन्हें पकड़ लेते हैं। इतने में ग्रैंडमा को होश आ गया था। तो डैड कहते हैं मॉम हमें बचा ले, देख हमारे साथ ये क्या कर रही है। कहती हैं इधर मेरे पास आ। जैसे डैड आते हैं उसके थप्पड़ मार देती हैं। नैन्सी और लुइयन के साथ ग्रैंडमा चली जाती हैं। तो ये सब सैड होकर घर आते हैं। इतने वहां पे चूचू आ जाती है। क्या तुम लोगों ने बचपन में कोई बच्ची अडॉप्ट की थी? मॉम सोचते हैं कहीं ये नैन्सी की असली फैमिली वाले तो नहीं है, फिर तो मैं उसका कभी पता नहीं लगने दूंगी। और कहती हैं नहीं तो अरे 2 बच्चे हैं, दोनों सगे हैं। चूचू कहती है मुझे आपकी ग्रैंडमा से मिलना है और उन्हें पैसे देने कहती है, तो एकदम उसे हॉस्पिटल लेके जाने लगते हैं। पर चूचू नैन्सी और लुइया को जाते हुए पीछे से देख लेती है। सिक्योरिटी गार्ड मॉम डैड और भाई को अंदर निशाने दे रहे थे, इसलिए चूचू खुद ही ग्रैंडमा से मिलने के लिए जाती है। वो दोनों घर आते हैं। फिर नैन्सी बाथटब में नहा रही थी, उसकी आंखें बंद देख मिस्टर लुइया भी अंदर आ जाता है वॉशरूम में। उसे किस करने लगा था, उठ जाती है। मुझे लगा तुम सो गई, बट वो भी उसे पकड़ के किस करने लग जाती है। और फिर मॉम उसे नेकलेस गिफ्ट करती हैं। फिर जब नैन्सी रेडियो की कंपनी में जाती है, लोग उसे प्रेसिडेंट की वाइफ बोल के वेलकम कर रहे थे, तो एकदम डर जाती है। तुम लोगों को ये सब करने की जरूरत नहीं है। कहते हैं तुम बॉस की वाइफ हो तो इतना तो बनता ही है। इतने में लेन भाग कर उस पर पानी फेंकने वाली थी, पर चैना क्या चाहता है, चिल्ला रही थी, पर बॉडीगार्ड उसे पकड़ के ले जाते हैं। फिर जब नैन्सी जा रही थी तो चैन उसका हाथ पकड़ लेता है। मुझे तुमसे बात करनी है। हाथ छुड़ा लेती है, पर मुझे तुमसे कुछ बात नहीं करनी। तो वो बहुत गुस्से में था और उसे बेहोश करके ले जाता है। उसने नैन्सी को बांध रखा था और उसकी फोटो खींचता है। अब तो मेरे साथ कोऑपरेट करोगी? ड्राइवर कहता है आप कंपनी क्यों जा रही हो? चूचू कहती है क्योंकि मुझे शक है कि नैन्सी मेरी सिस्टर है। तभी उसे चैन का मैसेज आता है, तो कहती है ये सब तुम क्या कर रहे हो? ये बिल्कुल इलीगल है, छोड़ दो उसे, वरना मिस्टर लुइया तुझे नहीं छोड़ेगा। चैन कहता है मिस्टर लुइया को ये नहीं पता ना कि मैं भी एन ग्रुप का इलेजिटिमेट बेटा हूँ। मेरे भेजे हुए एड्रेस पे आओ, इस लड़की के बदले मुझे एन ग्रुप के शेयर्स चाहिए। चूचू भागकर अंदर आती है और उसके टेप छुड़ाने लगी थी। तुम इसके साथ क्या करने वाले हो? कहता है इसके साथ जबरदस्ती करूंगा। चूचू कहती है लुइया तुझे जान से मार देगा, नैन्सी को जाने दे। पर चैन उसे उठाकर नैन्सी को जबरदस्ती नशा देने लगा था। चूचू उसके सिर पे मार देती है और जल्दी से नैन्सी की रस्सी खोल के उसे बचा के लेके जाने लगी थी। पर चैन गुस्से से चाकू उठा लेता है और चाकू मारने वाला था जो चूचू के स्टमक में लग गया था कि वो नीचे गिर जाती है। मिस्टर लुइया और बॉडीगार्ड्स भी आ गए थे। लुइया और नैन्सी को पकड़ लेता है, बॉडीगार्ड्स चैन को पकड़ लेते हैं। चैन कहता है तू किसी और के लिए आगे क्यों आई? चूचू कहती है क्योंकि ये मेरी सिस्टर है। और नैन्सी को चूचू की फिक्र हो रही थी। चूचू के मॉम डैड भागकर हॉस्पिटल आते और रो रहे थे। नैन्सी को देख डैड कहते हैं पक्का ही हमारी बेटी होगी, जैसे तुम यंग एज में दिखती थी ये बिल्कुल वैसी दिखती है। मॉम उसे हक्कड़ लेती है, हमने तुझे कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा। चूचू को भी होश आ गया था। डॉक्टर आके डीएनए रिपोर्ट दिखाता है कि नैन्सी आप ही की बेटी है। वो लोग खुश होते हैं और चूचू का थैंक यू करते हैं, आखिर उसी की वजह से वो नैन्सी को ढूंढ पाए। और फिर मॉम डैड चूचू को बताते हैं कि चैन हमारी फैमिली का लेजिटिमेट बेटा नहीं है, उसकी मॉम ने तुम्हारे डैड से झूठ बोला था, हमने उसे पुलिस के हवाले कर दिया। नेक्स्ट डे नैन्सी कंपनी जाती है तो कोई भी एम्प्लॉय उससे बात नहीं कर रहा था और बोलते हैं अगर ये लू कंपनी के प्रेसिडेंट की वाइफ है भी तो क्या हुआ, कंपनी में सारे एम्प्लॉय सेम ही होते हैं। तभी एक लड़की आती है और बताती है कि मैं लू ग्रुप की वाइस प्रेसिडेंट एमी हूँ। नैन्सी उसे हेलो करने लगी थी तो कहती है अगर मिस्टर लू की बात ना होती तो तुझे ऐसी कि मेरे सामने खड़े होने की हिम्मत भी नहीं होती। ये कंपनी का डाटा है, जल्दी से समराइज करके दे दे। नैन्सी देखती है कंपनी का डाटा बिल्कुल गलत दे रखा है, क्योंकि वो समझ गई थी एमी जानबूझ के उसे टारगेट कर रही है। तुम मुझे गलत इन्फॉर्मेशन क्यों दे रही हो? ये कहती है तू मुझ पे चिल्लाएगी, उस पे पानी फेंक के मारती है। तो नैन्सी उस पे पानी फेंक के मार देती है। एमी कहती है तुझ जैसे पुअर लड़की मिस्टर लू के लायक नहीं है, मिस्टर लू को सिर्फ मैं डिजर्व करती हूँ। वहाँ पर चूचू के मॉम डैड आ जाते हैं और आकर नैन्सी से पूछने लगे थे ये सब क्या चल रहा है, इसने तुम्हें परेशान किया? एमी हैरान, आप लोग इसे जानते हो? मॉम डैड कहते हैं हाँ ये हमारी बेटी है। तो एमी और भी ज्यादा हैरान, ये तो किसी पुअर फैमिली से है। नैन्सी भी कंफ्यूज थी। मॉम डैड कहते हैं हमने डीएनए टेस्ट कराया, तुम सच में हमारी बेटी हो। कहते हैं एमी ये सब क्या चल रहा है? एमी डर रही थी। तभी मिस्टर लुइया आ जाता है। डैड कहते हैं ये एमी हमारी बेटी को बुली कर रही थी। कहती है नैन्सी एन ग्रुप के होते हुए तुम्हें किसी से डरने की जरूरत नहीं है, हम है ना तुम्हारे साथ, और उसे हक कर लेते हैं। नैन्सी सोचती है माँ बाप का प्यार ऐसा होता है, पहली बार इतना अच्छा फील हुआ। मिस्टर लुइया एमी को फायर कर देता है कि मैं आउटसाइडर्स पे नहीं अपनी वाइफ पे भरोसा करता हूँ। तो एमी भाग जाती है। डैड कहते हैं मिस्टर लुइया तुम मेरी बेटी के लिए बेस्ट हो। कहता है सॉरी वाइफ मैं लेट हो गया। वो कहती कोई बात नहीं। तभी उसे कॉल आता है
कि हॉस्पिटल से ग्रैंडमा गायब हैं। वो दोनों भाग के आते हैं, कहीं मेरी ग्रैंडमा को डॉक्टर पेरेंट्स तो नहीं ले गए। मिस्टर लू कहता है ऐसा नहीं हो सकता, मैंने तो उन्हें अरेस्ट करवा दिया है। कहती है तो मुझे पता कहाँ होंगी वो। फिर ग्रैंडमा अपने विलेज में वापस आ गई थी तो उनके नेबर्स उनसे पूछने लगती है तुम तो शहर गई थी ना अपने बेटे के साथ लाइफ एंजॉय करने, लोगों ने रुला के भगा दिया। ग्रैंड डॉटर तो बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी से पढ़ी हुई है, वो भी तुझसे मिलने नहीं आई। मैं कहती है मेरी ग्रैंड डॉटर काम में बिजी है। नेबर्स कहती हैं क्या फायदा इतना पढ़ लिख के जब छोटी मोटी जॉब ही करनी है, उसके साथ तो कोई शादी भी नहीं करेगा। अभी वहाँ पे बहुत सारी कार्स आती हैं जिसमें से नैन्सी निकलती है और भागकर से ग्रैंडमा को हक कर लेती है। अब वापस आई मुझे बताया क्यों नहीं। ग्रैंडमा कहती है तुझे तेरी फैमिली मिल गई है तो मैं तुझे और परेशान नहीं करना चाहती थी। कहती क्या बोल रही हो, आप हमेशा से मेरी फैमिली हो। नेबर्स हैरान थी, ऐसी लग्जरी कार्स तो हमने सिर्फ टीवी में ही देखी है, ये क्या तेरा बॉयफ्रेंड है। नैन्सी कहती है ये मेरा हस्बैंड है। कहती है कितना हैंडसम है, जरूर कोई बड़ी नौकरी करता होगा है ना। ग्रैंडमा उन दोनों को अंदर लेके चलने लगी थी बट तभी एक लेडी आ जाती है, अपनी कार यहाँ से हटाओ, पूरा रास्ता घेर लिया है। ग्रैंडमा कहती है इतना चौड़ा रोड है, आधे ज्यादा रास्ता तो खाली पड़ा है। बट वो लेडी पीछे पड़ जाती है, आज मेरे ग्रैंडसन की शादी है, मुझे नहीं पता कार हटाओ, तुम लोग जानबूझ के कर रहे हो ना ऐसा। तो ग्रैंडमा भी झाड़ू लेके आ जाती है और उनकी फाइटिंग स्टार्ट हो गई थी कि वो दोनों फाइटिंग रुकवा रहे थे। इतने में उस लेडी का ग्रैंडसन आ जाता है, मैं देखूंगा कौन है। बट मिस्टर लुया को देख हैरान प्रेसिडेंट और प्रेसिडेंट की वाइफ। बॉस माफ कर दीजिए, मैं कंपनी की छोटी सी ब्रांच का एम्प्लॉय हूँ। उस लड़के की वाइफ कहती है सॉरी नैन्सी। वो कहती है कोई बात नहीं, हम दोनों सेम गाँव से हैं। ग्रैंडमा उन दोनों को वहाँ से ले जाती है बट नेबर्स बातें बनाने लगी थी, अरे ये तो लू ग्रुप का प्रेसिडेंट है, बहुत बड़ा इंसान है। तो नैन्सी सच में बहुत लकी है। इस दिन में हम देखते हैं मिस्टर लोहिया और नैन्सी को एक जगह पे बुलाता है। तुम्हें याद है हमने यहीं पे मैरिज सर्टिफिकेट लिया था, और फिर उसे रिंग दिखा के शादी के लिए प्रपोज करता है। मैं चाहता हूँ हम पूरी लाइफ टाइम के लिए साथ रहें, तुम्हें मंजूर है। वो कहती है मंजूर है और हाथ आगे करती है। वो उसे रिंग पहनाकर हक कर लेता है। नैन्सी कहती है प्रॉमिस करो तुम सिर्फ मुझे लव करोगे। वो कहता मंजूर है और दोनों हक कर लेते हैं। फिर वो एक दूसरे को आई लव यू बोल के किस करने लगे थे। और इसी के साथ इस स्टोरी का एंड हो जाता है। अगर आपको ये स्टोरी पसंद आई हो तो लाइक शेयर और कमेंट करते जाना। तो बस थोड़ा सा इंतजार करना, फिर मिलेंगे न्यू स्टोरी में।